हालेलुया। आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा अल्फा ओमेगा जीवन की रोटी जीवन की जल मार्ग सत्य जीवन आप ही हो। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम हाथों को उठाकर आपके निकट आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं कि खुदावन भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं विनती करके आपकी बाट को जोहता रहूँगा। कहा है सचमुच में आप हमारे महान खुदा जीवित परमेश्वर हो, अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। हम आज के सुंदर समय के लिए सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते। खुदावन आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु जी। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी बरकतों के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। आपने खुदावन हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से परमेश्वर पिता आपने हमें बचाया प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमसे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा परमेश्वर पिता हमसे जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें अपने लहू से धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते हैं प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कर अपने भेद भरे गुप्त बातों को परमेश्वर पिता हमें बताइए और हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर, क्योंकि तू शांति के राजकुमार, शांति के परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वक्त परमेश्वर के जीवते वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 2 और 27 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय, हालेलुया। और हम 27 आयत में देखते हैं, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर, हालेलुया। जब यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर से रोटी के टुकड़ा को लिया और उसमें शैतान समा गया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की जीवती वचनों से हम सीखने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर
खुदावन को, मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते, मुक्तिदाता के रूप में जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हालेलुया। जैसे ही हम यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवन दाता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बहुतायत की आशीष को लेंगे और हम सोचते हैं कि परमेश्वर के आत्मिकता के जीवन में अब हम बढ़ते जाएंगे। परंतु इसके विपरीत हमारे जीवन में एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या, एक बड़ी विपत्ति आती है। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में अय्यूब के विषय में जानते हैं, हालेलुया, अय्यूब के जीवन में परीक्षा आती है, अय्यूब के जीवन में एक चुनौती उत्पन्न होती है। वैसे ही जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में सच्चे मन से, सच्चे हृदय के साथ स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के साथ उनकी हर एक आज्ञाओं में, वाचाओं में चलने के लिए हम परमेश्वर के संग में खड़े हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में एक ऐसी चुनौती, एक ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, हमारे जीवन में एक ऐसी संघर्ष आता है। हालेलुया। जिस प्रकार हम अपने यीशु मसीह के विषय में जानते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा और जब उसकी उपवास 40 दिन में समाप्त हो जाती है और उसके सम्मुख शैतान आता है और उसे संसार की अभिलाषाओं को लेकर आता है, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह की आवश्यकताओं को जानता है, क्योंकि यीशु मसीह को उस वक्त भूख लगता है और शैतान उसके सामने संसार की अभिलाषाओं को, लालसाओं को रखता है। लेकिन यीशु मसीह उस वक्त परमेश्वर की वचनों में मजबूती के साथ बने रहता है और उस वक्त वह अपने जीवन की परीक्षाओं में सामना करता है और वह अपने जीवन में उस वक्त, उस घटना में, उस परीक्षाओं में यीशु मसीह जयवंत हासिल करता है। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर की बड़ी महिमा उसके जीवन में उत्पन्न होती है। जिस प्रकार अय्यूब अपने जीवन में परीक्षाओं की घड़ी में, मुसीबतों की घड़ी में उन्होंने अपने मुख से परमेश्वर की विरुद्ध में कोई गुनाह और पाप को नहीं किया। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि अय्यूब अपने जीवन की हर एक समस्याओं में परमेश्वर के साथ में बना रहा और परमेश्वर ने उनके जीवन से एक अद्भुत महिमा को लिया। परमेश्वर ने अय्यूब के उनके पास जो कुछ था उसका 2 गुना उसे दे दिया। हालेलुया। अय्यूब अपने जीवन में जयवंत जीवन को हासिल करता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष की बजाय एक बड़ी चुनौती उत्पन्न होती है। हालेलुया। एक बड़ी विपत्ति, समस्या आती है, एक बड़ी संघर्ष होती है और हमें उन संघर्षों में सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम उस परीक्षाओं में संघर्षों का सामना करते और यदि हम उस संघर्षों में निकल जाते हैं, तब
परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से एक अद्भुत महिमा को लेना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में उस वक्त समस्या, मुसीबत और हमारे जीवन में परीक्षाएं होती है। हालेलुया। जब हम उनसे निकल जाते हैं तब हमें एक जयवंत जीवन को देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहूदा के विषय में देखते हैं, परमेश्वर खुदावन यहूदा इस्करियोती के जीवन से एक अद्भुत महिमा को लेना चाहता है। हालेलुया। जब उसने रोटी के टुकड़े को लिया और लेते ही उसमें शैतान समा गया। हालेलुया, हालेलुया। अचानक से उनके मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में शैतान कब्जा नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में शैतान शामिल होता है। परमेश्वर से आदेश और अनुमति को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में शैतान परमेश्वर की अनुमति के बगैर उनके जीवन में शामिल नहीं हो सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर के जीवित वचनों से और उसके कलाम से देखते हैं यहूदा इस्करियोती का चरित्र व उसके स्वभाव के विषय में। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 16 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया। और मरकुस की किताब को भी देखते हैं, 14 अध्याय की 10 और 11 को। हालेलुया। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी रीति से पकड़वा दे। हालेलुया। और हम लूका की किताब 22 अध्याय के 3 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है, और 12 चेलों में गिना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और 6 आयत में लिखा है, उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन और कलाम को देखते हैं तो हमें इन वचनों में मालूम चलता है कि यहूदा के स्वभाव व उसके आचरण के विषय में। हालेलुया। स्वभाव जो गुप्त में छुपा हुआ है वह दिखाई नहीं देता। स्वभाव जो गुप्त में छुपा हुआ है वह अचानक से लोगों को दिखाई नहीं देता। हालेलुया। जब जीवन में एक ऐसी स्थिति, एक
ऐसी घटना जब उत्पन्न होती है तो उस वक्त छुपे हुए स्वभाव उभर कर अपने आप आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती शास्त्री व फरीसियों से मिलकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए योजनाओं को तैयार करता है। हालेलुया। केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए, जिससे हमें यहूदा इस्करियोती के जीवन, चरित्र, स्वभाव के विषय में हमें पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। कि यहूदा इस्करियोती अपने मन और विचार में पहले से ही योजनाओं को उत्पन्न कर चुका था। अपने मन और विचारों में परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए योजनाओं को बना लिया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुराई करना शर्मिंदा की बात है, परंतु बुराइयों से खुश होना बहुत बुरी बात और यह गंभीर बात है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती बुराई करने के लिए योजनाओं को बना रहा था, यह उनके लिए शर्मिंदा की बात है। परंतु शास्त्री और फरीसी उस बुराई से आनंदित हो रहे थे, यहूदा की योजनाओं से खुश थे और उसे रुपये देने का आश्वासन भी करते हैं और उसे उस योजनाओं के लिए रुपये भी दे दिए। हालेलुया। यह बहुत गंभीर की बातें हैं। हालेलुया। जब यहूदा इस्करियोती ने रोटी के टुकड़े को लिया और लेते ही उसमें शैतान समा गया, जिसका अर्थ है शैतान ने उसे पूरी रीति से कब्जे में ले लिया। हालेलुया। अचानक से यहूदा इस्करियोती के मन विचार में लालच उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। अचानक से उनके सामने अभिलाषाएं नहीं आई, परंतु जानकर, समझकर, सोचकर यहूदा इस्करियोती पहले से परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए योजनाओं को तैयार कर रहा था। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 16 आयत में हमें बताता है कि और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती न जाने अपने मन और विचार में, हालेलुया, कब से, हालेलुया, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, हालेलुया, अवसर को ढूंढ रहा था। हालेलुया। यह उसके द्वारा एक बनाई योजना है, जो उन योजनाओं को शास्त्री और फरीसियों के सामने रखता है। हालेलुया। जब शास्त्री और फरीसी उनकी योजनाओं को सुनकर आनंदित होते हैं और उसे रुपए भी देते हैं। हालेलुया। यह एक जानकर, सोचकर, समझकर पहले से ही योजना बनाई गई थी। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट के कब्जे में होना। हालेलुया। जब मन में गलत कार्य को करने के लिए योजना बनाते हैं तो दुष्ट सही अवसर को देखता है, सही वक्त को देखता है और उसे सही समय, सही वक्त मिल ही जाता है हमारे मन में कब्जा करने के लिए
और बहुत से ऐसी गलत बातों को हमारे मन में उत्पन्न करता है। बहुत सी ऐसी गलत बातों को, विचारों को लेकर आते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के मन में बहुत सी ऐसी विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, बहुत सी योजनाएं उनके मन में बनते जा रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी वजह से वह यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए अवसर को ढूंढने लगा। हालेलुया। और हम उन सभी विचारों में उलझ जाते हैं। जिस प्रकार यहूदा इस्करियोती उस वक्त उनके मन में जो विचार, योजनाएं उत्पन्न हो रही थी, उन सभी में उलझ गया, क्योंकि मन में बहुत से विचार उत्पन्न होने की वजह से मनुष्य उस वक्त उलझन में आ जाता है, असमंजस में आ जाता है, और उनके सामने बहुत से विचार होने की वजह से वह विचार करता है कि मैं कौन से विचार पर कार्य को करूं। हालेलुया। उनके मन में लगातार विचार उत्पन्न होते रहते हैं। हालेलुया। और उस वक्त मनुष्य को चुनाव करना कठिन हो जाता है कि वह कौन से विचार के अनुसार कार्य को करे। हालेलुया। यदि हम अपने मन को अपने कब्जे और अधिकार में ना रखें तो हम उन गलत विचारों के उलझन में फंसकर पाप को, अपराध को हम करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती अपने मन के विचारों में कब्जा नहीं किया। हालेलुया। इसी वजह से उसने अपने आप को, स्वयं को उस दुष्ट के कब्जे में समर्पित कर दिया। हालेलुया। अपने आप को उस दुष्ट के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:2 में लिखा है, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका कि उसे पकड़वाए। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के मन और विचारों में अचानक से यीशु मसीह को पकड़ने के लिए योजनाएं उत्पन्न नहीं हुई। अचानक से उनके मन और विचार में शैतान ने कब्जा नहीं किया। जब उसने रोटी को लिया, उस वक्त अचानक से शैतान उनके विचारों में दाखिल नहीं हुआ। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के द्वारा बनाए उन संपूर्ण विचारों में शैतान दुष्ट शामिल होता है, ताकि उस योजना को वह जल्द से जल्द पूरी कर सके। हालेलुया। क्योंकि यहूदा इस्करियोती, हालेलुया, स्वयं दुष्ट को अपने जीवन में, अपने मन में कब्जा होने का अधिकार देता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार अय्यूब अपने जीवन में शैतान को कभी भी अवसर नहीं दिया, उसने समस्याओं में, विपत्तियों में, परीक्षाओं की दशा में अपने मुख से कभी भी अपराध और पाप को नहीं किया, परंतु यहाँ पर यहूदा इस्करियोती अपने जीवन में शैतान को एक अवसर दे रहा है उनके मन में कब्जा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह की, हालेलुया, शैतान से परीक्षा होती है, तब यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में, हालेलुया, शैतान को महत्व नहीं दिया। उनके द्वारा कहे गए सारे वचनों का उसने परमेश्वर के वचनों से जवाब दिया और शैतान उनके सामने से चला गया। हालेलुया। शैतान
अय्यूब के जीवन में परमेश्वर से आदेश लेकर दाखिल होता है और शैतान यहूदा के जीवन में परमेश्वर से आदेश नहीं लेता, क्योंकि यहूदा इस्करियोती पहले से ही शैतान को अपने जीवन के विचारों में दाखिल होने का एक अवसर को चुन लिया था, एक अवसर को दे दिया था। हालेलुया, हालेलुया। जब यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के हालेलुया हाथों से रोटी के टुकड़ा को लिया, उसी वक्त शैतान उनमें समा गया। शैतान ने इस वक्त पूर्ण रूप से उसे अपने कब्जे में ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक मनुष्य के जीवन में एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही यहूदा इस्करियोती के जीवन में एक चुनौती थी, एक जिम्मेदारी थी कि वह क्या करना चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने हालेलुया 2 मछली और 5 रोटी से लोगों को भोजन को खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। उनमें से केवल 12 लोग ही परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने और बाकी लोग हालेलुया इधर उधर तितर बितर हो गए, परमेश्वर की मार्गों से भटक गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हर एक मनुष्य के अंदर एक जिम्मेदारी होता है कि वह क्या करना चाहता है, वह क्या चाहता है। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के साथ में रहा, परमेश्वर की शिक्षा, खुदावन की शिक्षाओं को, खुदावन की बातों को वह जानता था। हालेलुया। परमेश्वर की हालेलुया सारी व्यवस्था की, परमेश्वर की शिक्षाओं को जानता था। हालेलुया, हालेलुया। आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में हैं, फिर भी परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, फिर भी अपने मन को उन संसार की अभिलाषाओं में लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 17 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, 70 आयत में, 6 अध्याय के 70 आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत से देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के साथ में रहता था, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की ज्ञान की बातों को सुनता था, लेकिन वह किसके अनुसार चलता था? उनका स्वभाव कैसा था? उनका चरित्र कैसा था? हालेलुया। उनका स्वभाव जो हृदय में, मन में छुपा हुआ स्वभाव है, वह किसी को दिखाई नहीं देता था। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही उनके मन के स्वभाव को जानता था कि वह कैसा है। हालेलुया। वह यीशु मसीह के साथ में होकर भी दुष्ट के मार्गों पर, दुष्टता की राहों पर चलता था। हालेलुया, हालेलुया। और दुष्ट उसे पूरी
तरह से अपने कब्जे में जकड़ लिया था। हालेलुया। क्योंकि वह बहुत समय से परमेश्वर के मार्गों से, परमेश्वर की सत्य राहों से भटक गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन हमें बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 6 आयत में, हालेलुया, यीशु के पाँवों पर इत्र डालना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 आयत में लिखा है, हालेलुया, तब मरियम ने जटामासी का आधा सिर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँवों पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं की उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में, इस घटना में देखते हैं कि जब यीशु मसीह के पाँवों पर इत्र को डाला जाता है, उस वक्त यहूदा इस्करियोती कहता है कि यह इत्र को यदि बेचा जाता तो इसका मूल्य मिल जाता और इसके मूल्य के पैसे के रुपये को कंगाल की सुधि के लिए खर्चा किया जा सकता था। हालेलुया। मरियम जो धन का लगाव न रखते हुए निस्वार्थ से परमेश्वर की, हालेलुया, पाँवों पर इत्र को डालती है। हालेलुया। वह, हालेलुया, उस बहुमूल्य इत्र को, हालेलुया, उन्होंने कीमती नहीं समझा, उन्होंने परमेश्वर को कीमती समझा। परंतु यहाँ पर यहूदा इस्करियोती है, हालेलुया, जो परमेश्वर के साथ में रहता है, वह अपने परमेश्वर खुदावन को बहुमूल्य नहीं जाना। उसने उस इत्र को, हालेलुया, उस इत्र के द्वारा जो धन मिलता, उस धन को बहुमूल्य जाना। हालेलुया। क्योंकि उसके पास एक ऐसी थैली थी, हालेलुया, जो कुछ दिया जाता था उसमें से वह अपने लिए निकालता था। हालेलुया। वह अपने लिए निकाल कर रख लिया करता था। हालेलुया। हम इसे देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती का स्वभाव व चरित्र कैसा था। हालेलुया, हालेलुया। उसके मन में निरंतर कौन सी बातें लगातार चलती रहती थी। हालेलुया। उनका मन परमेश्वर में होकर भी संसार की अभिलाषाओं में, लालसाओं में वह अपने मन को धन के लिए अत्यधिक लगाया करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन हमें बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 19 आयत में लिखा है, स्वर्गीय धन अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में
धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो यहूदा इस्करियोती ही परमेश्वर के साथ में रहता था, उनके साथ में चलता था। हालेलुया। वह इन वचनों को, इन बातों को जानते हुए भी अपने मन को धन पर लगाता है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर खुदावन के साथ में रहता था, लेकिन उसका मन परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की शिक्षाओं में नहीं लगता था। उनका मन उस संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार की लालसाओं में लगा रहता था। हालेलुया, हालेलुया। वह अपने मन और विचारों में निरंतर संसार की अभिलाषाओं में लगा रहता था। हालेलुया। वह परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में इसलिए रहता था ताकि वह सांसारिक धन को अपने लिए इकट्ठा हासिल कर सके। हालेलुया। वह परमेश्वर के साथ होकर भी अपने मनों को उस संसार की अभिलाषाओं में, संसार की बातों में अपने मनों को लगाता है। पहला तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय के 9 और 10 में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे हासिल करने का कोशिश करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि जो मनुष्य अपने जीवन में धनी होना चाहता है, जिस प्रकार यहूदा इस्करियोती अपने जीवन में एक धनी व्यक्ति, धनी मनुष्य बनना चाहता था, उनके जीवन में एक ऐसी परीक्षा आई, ऐसी उनके जीवन में एक ऐसी चुनौती आई, और वह उस चुनौती में, हालेलुया, वह ऐसी फंदे में, व्यर्थ बातों के विषय में फंस गया और संसार की लालसाओं में फंसकर, हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप को किया। हालेलुया। और जिसका अंत मृत्यु ही है। हालेलुया। अधिक लाभ के लिए जीवन को उन्होंने बर्बाद कर दिया। वह अपने जीवन में धनी होना चाहते थे। हालेलुया। वह अपने जीवन में, हालेलुया, धनी बनना चाहते थे, और उसी संसार की लालसा, संसार की लोभ और रुपयों का धन, सभी प्रकार की बुराइयों को उत्पन्न उनके जीवन में होने लगी। हालेलुया। जिससे वह परमेश्वर के मार्ग से दूर हो गए, परमेश्वर की शिक्षाओं से दूर हो गया, अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मिक आशीष को खो दिया। हालेलुया। अनंत जीवन से वह दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने अपने मन और विचारों को संसार के धन की ओर केंद्रित किया, तो उन्होंने उसी धन के लिए
परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए हालेलुया विरोधियों के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए। हालेलुया वह परमेश्वर के साथ में रहता, परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं सीखा, परमेश्वर की बातें को नहीं सीखा, वरन अपने मन को केवल धन के विषय में लगाता था। हालेलुया यदि वह अपने जीवन में हालेलुया परमेश्वर को महत्व देता, वह संसार के धन से अगर परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर को अपने जीवन में यदि अत्यधिक महत्व देता, तो वह अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखता। हालेलुया और यही एक कारण है, यही वजह है कि शैतान उसके विचारों में, सोचों में कब्जा किया। जब उसने रोटी के टुकड़े को लिया, तुरंत शैतान ने सही अवसर को देखकर, सही वक्त को देखकर उनके मन में तुरंत कब्जा कर लिया। हालेलुया क्योंकि वह अपने मन में परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए बहुत पहले से योजना को तैयार कर लिया था। अचानक से उनके मन और विचारों में शैतान ने कब्जा को नहीं किया। शैतान यहूदा इस्करियोती के जीवन में जाने के लिए अवसर को ढूंढ रहा था और अवसर उसे मिल गया। हालेलुया जब हम बाइबल में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में शैतान परमेश्वर की आदेश से, परमेश्वर की अनुमति से आता है। हालेलुया और जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है तो भी शैतान परमेश्वर की आज्ञा से यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आता है। हालेलुया लेकिन यहूदा इस्करियोती के जीवन में शैतान को परमेश्वर से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहूदा इस्करियोती पहले से अपने जीवन में शैतान को एक अवसर दे दिया था। हालेलुया उन्होंने दूसरी बार अपने जीवन में अवसर और दे दिया। हालेलुया हालेलुया हम इस पूरे आयत में, पूरे वचनों में हम इस बात को सीखते हैं। हालेलुया हालेलुया अपने स्वभाव, अपने चरित्र जो हमारे अंदर छुपा हुआ है उसे हम नहीं जानते। जब वह घटना हमारे जीवन में होती है उस वक्त वह स्वभाव उत्पन्न होता है, वह स्वभाव बाहर दिखाई देता है। हालेलुया हालेलुया अचानक कोई मनुष्य अपने जीवन में लालसा में, पाप में, अपराधों में नहीं होता है। हालेलुया अचानक से उनके सामने एक बड़ी चुनौती नहीं आती। हालेलुया अचानक से उनके जीवन में हालेलुया एक बहुत बड़ा अपराध उत्पन्न नहीं होता। हालेलुया हालेलुया जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में शैतान दाखिल होता है वह परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया हालेलुया लेकिन जो मनुष्य अपने स्वभाव में परमेश्वर के साथ होकर संसार के अनुसार चलता है, परमेश्वर के साथ रहकर अपने मन को संसार की बातों में लगाता है, तो उनके जीवन में शैतान परमेश्वर से पूछ कर दाखिल नहीं होता, क्योंकि वह मनुष्य ने स्वयं उस दुष्ट को अपने जीवन में आमंत्रण किया है शामिल होने का। हालेलुया दाखिल होने का उसे एक अवसर दे दिया है। हालेलुया हालेलुया जब हम अपने जीवन में
किसी भी बातों से दुष्ट को अपने जीवन में, मन में, विचारों में दाखिल होने का अवसर ही नहीं देते, तो वह हमारे जीवन में बिना परमेश्वर के आदेश के वह दाखिल नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, हमारे जीवन में समस्याओं में होती है। जब हम ऐसी मुसीबत, परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं, तो उस वक्त हमारे मन का जो अंदर छुपे हुए स्वभाव है वह हमें दिखाई देता है, लोगों को भी दिखाई देने लग जाता है कि हम अपने मन के स्वभाव से कैसे हैं। हालेलुया। हो सकते हम बाहर से लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छे हो, परंतु हमारे मन में, हमारे विचार में कुछ और ही हो, जिसे कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की छोड़। ठीक वैसे ही यहूदा इस्करियोती के मन में, विचारों में क्या था कोई नहीं जानता था, केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही जानता था। हालेलुया। और जब उनके जीवन में एक जिम्मेदारी आती है, एक चुनौती आती है, और वह अपने जीवन में चुनौती के समय में वह परमेश्वर का चुनाव नहीं करता, वह धन का चुनाव करता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में एक बड़ी विपत्ति उत्पन्न होती है। और हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को किस रीति से समाप्त कर दिया। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया और धोखे से उन्हें पकड़वा दिया, तो वह अपने जीवन में पश्चाताप करता है। हालेलुया। पश्चाताप करने का अर्थ यह है कि जब हम सच्चे मन से, हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, तब हम अपने जीवन से गलतियों को उत्पन्न नहीं करते। लेकिन जब यहूदा इस्करियोती पश्चाताप करने लगा, हालेलुया, वह उनके ऊपरी रूप से था, उनके वह भीतर के रूप से नहीं था। अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करता तो परमेश्वर उनके जीवन से एक अद्भुत महिमा को लेता। हालेलुया। वह अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को नष्ट नहीं करता। हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। अगर वह सच्चे मन और सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता, तो उनके जीवन में एक सुधार होता, उनके जीवन में एक बदलाव दिखाई देता। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते, तब एक बदलाव उत्पन्न होता है, एक सुधार उत्पन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। खुदावन, आपने हमें इस महीने में खुदावन भला चंगा संभाल के रखे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, जब हम खुदावन आने वाले महीने में जाए प्रभु जी, नए महीने में जाए प्रभु जी, उससे पूरे महीने को आपके हाथ में सौंपते, आपकी आशीष को, बरकतों को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा को हम मांगते। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अद्भुत महिमा को चाहते, आपके अद्भुत अनुग्रह को, आपके अद्भुत करुणाओं को हम मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि तुम मेरे महान परमेश्वर जीवित खुदा हो। हम आपकी स्तुति,
प्रशंसा बड़ाई करते। हालेलुया। सचमुच में तू मेरे महान परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर खुदावन, हम सभी लोग आपकी ज्योति वचनों में अपने मनों को, विचारों को लगाने वाले बन जाए प्रभु जी। और जब हमारे जीवन में परीक्षा हो प्रभु जी, तो खुदावन हम अपने जीवन के हर एक परीक्षाओं में खुदावन आपकी वचनों के साथ हम स्थिर रहे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हमारे जीवन में समस्या, मुसीबतें और विपत्तियाँ आए मेरे प्यार प्रभु जी, तो हम उन विपत्तियों को देखकर भागने वाले न बन जाए खुदावन, लेकिन हम उन विपत्तियों में, समस्याओं में, परीक्षाओं में खुदावन हम निडर होकर सामना करने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारा मन और विचार केवल आपकी महिमा की बातों में, आपकी शिक्षा की बातों में लगा रहे प्रभु जी। हमें संसार की हर एक उलझाने वाली, हर एक भरमाने वाली सारी बातों से, विचारों से हमें दूर करके रखना। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते हैं कि जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ में निवेदन रिक्वेस्ट को भेजे, उनके जीवन में आपके अद्भुत आशीष को, अनुग्रह को, बरकतों को परमेश्वर पिता मांगते होने दे प्रभु जी। हर एक के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तो सचमुच में महान परमेश्वर है। आपका वचन कहते हैं कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन के टूटने से हड्डियाँ भी टूट जाती है। काहे सचमुच में तू अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।